हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह के जो वर्ग समीकरण होते हैं इनको हल करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस तरह के सवालों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया तो आज के बाद कभी भी आप इस तरह के समीकरण में गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं और फिर लास्ट में कमेंट करते हैं कि सर समझ नहीं आया। ठीक है, अब आप ये बताइए कि भाई आप वीडियो पूरा देखेंगे नहीं, ठीक से समझेंगे नहीं, तो आपको कहां से समझ आएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा समझ कर जाइए। मैं वादा करता हूं कि कभी भी आपको दोबारा इसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल को देखिए। सवाल हमारा क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 8। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह के समीकरण को हल करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई यहां पर जो x स्क्वायर है इसके साथ में कौन सी संख्या है। तो यहां पर क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये जो 3 है ना, हमें क्या करना है, इस 3 का गुणा कर देना है इस 8 के साथ। ठीक है, मतलब कि जो सबसे आगे वाली संख्या होगी इसका गुणा कर देंगे हम सबसे लास्ट वाली संख्या में। ठीक है, तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 3 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 तिया हो जाएगा 24। ठीक है, अब 24 को आपको कहीं पर भी साइड में लिख देना है, ये आपने मन में रख लेना है कि भाई इन दोनों का गुणा करने के बाद में 24 आया है। ठीक है, अब हमें दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, ये जो 24 है इस 24 के हमें ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना है, 10 आए और गुणा करने पर 24 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। इस 24 के हमें ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर 10 आए और गुणा करने पर 24 आए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को यहीं पर कंफ्यूजन होता है, वो टुकड़े ही नहीं कर पाते हैं कि भाई टुकड़े कैसे करें। ठीक है, तो टुकड़े करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये जो 24 है, हमें क्या करना है, 24 के गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से लगा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3। ठीक है, तो हमने 24 के गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम यहां पर लिख देते हैं 24 के गुणनखंड क्या क्या आए हैं। 24 के गुणनखंड हमारे आए हैं यहां पर 2 2 2 3। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब हमें देखिए यहां पर इतनी संख्याएं मिल गई हैं। ठीक है, 24 के हमने कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए। इन सभी को हम गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, लेकिन हमें कितने टुकड़े चाहिए, सिर्फ 2 टुकड़े चाहिए जिनका जोड़ने पर 10 आना चाहिए और गुणा करने पर 24 आना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं टुकड़ों को मिलाकर हम क्या करेंगे, 2 टुकड़े बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 और 2 का गुणा करके देख लो, 2 दूनी कितना होता है, 4। ठीक है, और इनका गुणा करके देख लो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 6 और 4 का यदि हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। और यदि हम 4 और 6 को जोड़ देंगे तो 10 भी हो जाएगा। तो देखिए टुकड़े कितनी आसानी से हो गए। तो अब हमें 24 के टुकड़े मिल चुके हैं, क्या क्या है, 4 है और 6 है। ठीक है, 4 और 6 का हम गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा और यदि उनको हम जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब क्या करना है, अगली स्टेप में अब आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर जो 3x स्क्वायर है इसको हम सेम वैसा ही लिख देंगे, 3x स्क्वायर। ठीक है, यहां पर माइनस। ठीक, अब ये जो 10 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 6 लिख सकते हैं। तो यहां पर 10 को हम लिख देते हैं 4 प्लस 6। ठीक है भाई, 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद में यहां पर क्या है, x, तो ये हमने लिख दिया x, और यहां पर प्लस का 8 है तो ये हमने लिख दिया प्लस का 8। ठीक है, समझ में आया। अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं, और इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब हमने यहां पर लिख दिया है, अब क्या करना है, इसको और आगे हमें हल करना है। ठीक है, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, 3x स्क्वायर। ठीक है, यहां पर माइनस, अब देखिए यहां पर माइनस है और 4 का गुणा x में करेंगे। ठीक है, तो -4 और x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x। ठीक है, अब माइनस और प्लस। ठीक है, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, और 6 और x का गुणा होगा तो 6x आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसको फिर से समझिए, यहां पर है माइनस, यदि हम माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो यहां पर देखिए माइनस का 4 में होगा तो -4 आएगा, और यहां पर जो x है x का भी इसके साथ में हो जाएगा तो माइनस का 4x। अब यहां पर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहां पर 6 का x में होगा तो 6x आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसके बाद में यहां पर क्या है, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 8।
ठीक है, समझ में आया यहां तक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बना लेना है। तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया और दूसरा जोड़ा हमारा ये बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इनमें जो भी चीज कॉमन आ रही है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर भी बहुत सारे बच्चों को समस्या आती है कि भाई कॉमन कैसे लें। ठीक है, तो कॉमन लेने का भी मैं तरीका आपको बताता हूं। जैसे कि यहां पर 3 है तो ये हमने लिख दिया 3। ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, 2 बार एक्स है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x इंटू एक्स। ठीक है, हमने अलग अलग करके लिख दिया। फिर यहां पर है माइनस, यहां पर है 4, तो 4 को हम 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर माइनस है यहां पर, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, अब हमारा जो जोड़ा था वो यहां तक था। ठीक है, अब ये आ गया माइनस। ठीक है, यहां पर क्या है, 6x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2। ठीक है, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6, और साथ में x है तो गुणा x, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, प्लस, तो ये हमने लगाया प्लस, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, तो यानी 4 गुणा 2 लिख सकते हैं 8 को। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से इनको अलग अलग करके लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए कॉमन लेने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए भाई साहब, यहां पर क्या है, x है। ठीक है, और यहां पर भी x है, मतलब x दोनों में है, तो हम x को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमने x को बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहां पर 4 है लेकिन यहां पर नहीं है, तो 4 कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ x हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमने x को कॉमन ले लिया। अब देखिए ये वाला x और ये वाला x कॉमन चला गया, तो यहां पर क्या बचा, सिर्फ 3x बचा, तो ये हो गया 3x। ठीक है, और यहां से x बाहर चला गया, तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, यानी माइनस का 4। ठीक है, और ये कोष्टक बंद। अब यहां पर आ जाइए, ये हो गया माइनस। ठीक, समझ में आया। अब देखिए यहां पर, देखिए 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, तो 2 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए x यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, तो x को तो हम ले नहीं सकते। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही हमें यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, मतलब सिर्फ 2 ही यहां पर कॉमन आएगा। ठीक है, जो दोनों में होता है वही हम कॉमन लेते हैं। तो 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, x यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, तो x नहीं आएगा कॉमन, 2 दोनों में है, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब हमने यहां पर देखिए माइनस को भी कॉमन लिया है और यहां से 2 को भी कॉमन लिया है, तो ये हो गया -2। तो अब अंदर क्या बचेगा, 3। ठीक है, 2 तो चला गया, तो अंदर क्या बचेगा, 3 और x, तो ये हो गया हमारा 3x। ठीक है, अब यहां पर प्लस है लेकिन हमने माइनस कॉमन लिया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा हमारा माइनस। ठीक है, और यहां से 2 कॉमन चला गया, तो यहां पर क्या बचा, 4 बचा, तो ये आ गया 4। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब देखिए यहां पर यदि हम इस पूरे को देखें तो इस पूरे में से भी हमें एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है। क्या है, देखो भाई, 3x - 4 यहां पर भी है, 3x - 4 यहां पर भी है, दोनों जगह पर 3x - 4 है। जब दोनों जगह पर है तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहां पर ले लेते हैं 3x - 4 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 3x - 4 को तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा, सिर्फ x बचा, तो यहां पर आ जाएगा x। ठीक है, यहां से भी इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा, सिर्फ -2 बचा, तो ये आ गया -2। ठीक है, यानी कि हमारा ये जो सवाल है इसके गुणनखंड क्या क्या आ गए हैं, 3x - 4 और x - 2। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं 3x - 4 और x - 2। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए हैं, गुणनखंड आ गए हैं इस सवाल के निकल करके। ठीक है, समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो अगला सवाल और देख लीजिए, इसमें आपके सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए इसको भी हल करते हैं। तो अब देखिए यहां पर x के साथ में गुणा में कोई भी संख्या नहीं है, तो हम मान लेते हैं 1 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर जो 1 है इसका गुणा हमें लास्ट वाली संख्या के साथ करना है, तो 1 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 ही रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 20 है, इस 20 के हमें ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर 9 आ जाए और गुणा करने पर 20 आना चाहिए। तो इसके भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले 2 से लगाओ, तो 2 एकम 2 और 0। ठीक है, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 एकम 5। ठीक है, तो जो 20 है, 20 के गुणनखंड क्या क्या आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, हमें 2 टुकड़े चाहिए लेकिन यहां पर कितने हैं, 3 टुकड़े हैं, तो क्या करेंगे, 2 टुकड़े बना लेते हैं भाई, इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और यहां पर गुणा 5। ठीक है, तो 4 और 5 का हम गुणा करेंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20, और 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। तो हमारा काम बन गया भाई, जोड़ने घटाने पर 9 आ गया और गुणा करने पर 20 आ गया। ठीक है, मतलब हमें टुकड़े मिल चुके हैं 4 और 5। ठीक, चलिए यहां पर है x², तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं x²।
प्लस ये जो 9 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 + 5, ठीक है। यहां पर x है तो x लगा दिया, फिर प्लस का 20 तो ये हो गया हमारा 20, ठीक है। समझ में आया? यहां तक हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ 9 को हमने 4 + 5 लिख दिया है जो कि हमारे टुकड़े हैं, ठीक है। समझ में आया यहां तक? चलिए अब देखिए और आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर है हमारा x² प्लस x का गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, प्लस x का गुणा 5 में होगा तो ये हो जाएगा 5x और प्लस का 20, ठीक है। यहां तक समझ में आया? और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, 2 के जोड़े बना लेंगे, तो ये बन गया हमारा एक जोड़ा और ये बन गया हमारा दूसरा जोड़ा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? चलिए अब हम इनको अलग अलग करके लिख देते हैं ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो, ठीक है। तो ये जो x² है इसको हम लिख देते हैं x × x, ठीक है। स्क्वायर है मतलब कि इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, प्लस यहां पर 4x है तो इसको भी हम 4 × x लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पर प्लस है तो हमने लगाया प्लस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × x लिख सकते हैं। इसके बाद में प्लस ये जो 20 है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 5, ठीक है। 5 चौके कितना हो जाएगा 20, तो हमने 20 को क्या लिख दिया 4 × 5, ठीक है। तो हमारा जोड़ा देखिए, एक जोड़ा यहां तक था और दूसरा जोड़ा यहां तक था, ठीक है। अब देखिए x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, मतलब x हमारा क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो x हमने निकाला कॉमन, ठीक है। तो यहां पर 2 बार x था तो एक बार कॉमन आ गया, तो यहां पर कितना बार बचा एक बार, तो ये बचा यहां पर x, फिर यहां पर आ गया प्लस, यहां से भी x कॉमन चला गया तो यहां पर क्या बचा 4, तो ये हो गया हमारा 4, ठीक है। समझ में आया यहां तक? चलिए इसके बाद में यहां पर है प्लस, ठीक। अब देखो x यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, मतलब x कॉमन नहीं आएगा। 5 यहां पर है और यहां पर भी है, मतलब 5 जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 5 हम ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। अब यहां से 5 चला गया तो क्या बचेगा x बचेगा, प्लस यहां से भी 5 चला गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा। तो ये देखिए हमने कॉमन निकाला तो ये आ गया है, ठीक है। अब देखिए इस पूरे में से भी हमें कोई चीज कॉमन दिख रही है। पिछले सवाल में हमने देखा था क्या चीज कॉमन है, x + 4 यहां पर भी है, x + 4 यहां पर भी है, तो इस पूरे को ही हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो x + 4 को हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, ठीक है। अब x + 4 यहां से कॉमन आ गया तो यहां पर क्या बचा सिर्फ x बचा, तो कोष्टक के अंदर आ जाएगा x, ठीक है। अब यहां से भी कॉमन आ गया तो यहां पर क्या बचेगा भाई, ये तो कॉमन चला गया ना, तो यहां पर क्या बचेगा 5 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x + 4 और x + 5 इस सवाल के क्या है गुणनखंड है, ठीक है। तो इस तरीके से जो वर्ग समीकरण होते हैं इनके गुणनखंड निकाले जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारा न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।